अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड पटारी। सूजी का टुकड़ी वाला हलवा। इस हलवे को बनाना कभी कभार बहुत ज़्यादा क्रिटिकल हो जाता है। या तो ये हलवा सही से जमता नहीं है या इतना सख्त जमता है कि इसको खाना मुश्किल होता है। आज मैं आपसे इस टुकड़ी हलवे की बग़ैर शीरे के बहुत ही आसान और सिंपल रेसिपी शेयर कर रही हूँ। पहली दफ़ा में जब आप इस रेसिपी को ट्राई करेंगे, आपका टुकड़ी हलवा बिल्कुल परफेक्ट बनेगा और परफेक्ट जमेगा। आज ये परफेक्ट रेसिपी भी सीख ही लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले स्टेप में हमने सूजी के हलवे को जिस बर्तन में सेट करना है उसे हम घी से इस तरह अच्छी तरह ग्रीस कर लेंगे। आप इस तरह की कोई भी सीधी ट्रे ले लें। इस ट्रे को अच्छी तरह ग्रीस करने के बाद कुछ नट्स भी इसके ऊपर इस तरह फैला देंगे। मैंने लिया है पिस्ता, सफ़ेद तिल, कोकोनट पाउडर और इसके साथ मैंने ली है मूंगफली। आप अपनी मर्ज़ी और पसंद के मुताबिक कोई से भी नट्स इसमें डाल सकते हैं। हलवे को पकाने के बाद हमने क्विकली सेट करना होता है, इसलिए इस ट्रे को आप पहले से ही तैयार करके रख लें ताकि फ़ौरन से इसका इस्तेमाल कर सकें। इसके बाद सेकंड स्टेप में बहुत ही ज़रूरी है कि आप हलवा बनाने के लिए पहले सारे इंग्रेडिएंट्स को मैयर करके निकाल लें जो भी हमें हलवा बनाने के लिए चाहिए। और ये इंग्रेडिएंट्स कुछ इस तरह से हैं। सबसे पहले मैं ले रही हूँ 2 कप सूजी। सब चीज़ों को मैयर करने के लिए आप 1 ही कप इस्तेमाल करें। और सेम इसी तरह से दूसरे बाउल में मैं ले रही हूँ 1.5 कप चीनी। अब इस रेसिपी में हमें इस तरह से दानेदार चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना। चीनी को पीस कर इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि अगर हम इसी तरह से इसको शामिल कर देंगे तो ये हलवे में अच्छी तरह मिक्स नहीं होगी। इसी चीनी में मैं शामिल कर रही हूँ 7 से 8 सब्ज़ इलायचियाँ। इन इलायचियों के मैं दाने निकाल लूँगी। अब इस चीनी और इलायची के दानों को हम ग्राइंडर में डालकर पीस लेंगे और इसका बिल्कुल इस तरह का बारीक पाउडर बना लेंगे। इसके अलावा इस हलवे के लिए हमें चाहिए होगा 1 कप डेसिकेटेड कोकोनट, यानी कि पिसा हुआ कोकोनट, जो कि मार्केट से रेडीमेड इजीली मिल जाता है। इसको हम अलग से एक बाउल में निकाल लेंगे। ये कोकोनट पाउडर ऐड करने की वजह से जो हमारा हलवा है वो सख्त नहीं होगा, परफेक्ट टेक्सचर का बनेगा। अब जिस कप से हमने बाकी चीज़ों को मैयर किया है उसी कप से मैयर करके हम लेंगे 1/4 कप घी। घी आप बनास्पति भी ले सकते हैं और देसी भी। और इसके साथ हम लेंगे आधा कप दूध। इसके अलावा मैंने यहाँ कुछ नट्स भी लिए हैं जो हम हलवे के अंदर भी डालेंगे और हलवे के ऊपर भी इससे गार्निशिंग करेंगे। तो ये सारी चीज़ें मैंने मैयर करके यहाँ एक साथ ही रख ली हैं। आपने भी सारी चीज़ों की परफेक्ट मेजरमेंट लेनी है जो मैंने आपको बताई हैं। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं हलवे की कुकिंग। पैन में मैंने 1/4 कप घी डाल लिए और चूल्हे को मैंने मीडियम फ्लेम पे ऑन कर लिए। घी जब हल्का सा गर्म हो जाएगा तो हम इसमें डाल देंगे 2 कप सूजी। अब इस सूजी को हम इस घी में अच्छी तरह भून लेंगे। सूजी को भूनते हुए आपने ख्याल करना है कि अब आपने फ्लेम को मीडियम टू लो कर लेना है। ज़्यादा तेज़ आंच पे सूजी को नहीं भूनेंगे और सूजी को भूनते हुए आपने चम्मच मुसलसल चलाते रहना है। इस सूजी को आप उस वक्त तक भूनेंगे जब तक कि इसके ऊपर हल्का सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता और सूजी की अच्छी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। फ्लेम आपने बिल्कुल भी तेज़ नहीं करना, वरना सूजी पर एक जैसा कलर नहीं आएगा। तेज़ फ्लेम पे सूजी जल भी सकती है। 15 मिनट भूनने के बाद जब सूजी पे अच्छा सा कलर आ जाएगा तो अब हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ कोकोनट और 2 से 3 चम्मच हम इसमें डाल देंगे नट्स जो हमने तैयार करके रखे थे। अब इसे हमने यहाँ 1 से 2 मिनट ही सूजी के साथ भूनना है ताकि कोकोनट पाउडर सूजी के साथ अच्छे से मिक्स भी हो जाए और जो नट्स हमने इसमें शामिल किए हैं वो भी अच्छे से रोस्ट हो जाएं। आपने इसे बस 1 से 2 मिनट ही भूनना है। बस अब हम इसमें वो 1.5 कप चीनी शामिल कर देंगे जो हमने पीस कर रखी थी। चीनी को आपने सूजी में जल्दी जल्दी मिक्स करना है। पिसी हुई चीनी इसलिए शामिल की थी ताकि वो जल्दी सूजी के साथ अच्छे से मिक्स हो जाए। अगर आप दानेदार चीनी इस्तेमाल करेंगे तो वो सूजी के साथ इतनी जल्दी और इतने अच्छे से मिक्स नहीं होगी, इसलिए आप चीनी को पीस कर ही इसमें शामिल करें। चीनी को मिक्स करने के बाद इसमें मैंने डाल दिया था ये आधा कप दूध। सॉरी, मोबाइल रिकॉर्डिंग पॉज पे थी, वो सीन इसमें नहीं आ सका। दूध शामिल करने के बाद भी हमने तेज़ी से इसमें चम्मच चलाते हुए उसको इसमें मिक्स करना है ताकि सारा मिक्सचर एक जैसा हो जाए।
दूध डालने के बाद आपने लगातार चम्मच चलाते हुए हलवे को 3 से 4 मिनट पकाना है। हल्की आंच पर 3 से 4 मिनट पकने के बाद आप देखेंगे कि ये मिक्सचर थोड़ा सा फ्लफ़ी हो जाएगा, थोड़ा सा जालीदार हो जाएगा, इसमें थोड़ा सा जाल बन जाएगा। देखें 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर पकने के बाद हलवे की कंडीशन कुछ इस तरह की हो जाएगी। आप देखें हलवा जालीदार और कुछ फटा फटा सा हो गया है। आप इस कंडीशन को नोट कर लें, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं पकाना। फ्लेम को ऑफ कर दें और फ़ौरन से इसे सेट करने के लिए ट्रे में निकाल लें, जो हमने स्टार्ट में ही सेट करके रखी थी। ट्रे में निकालने के बाद फ़ौरन किसी भी फ्लैट चम्मच या प्लेट से इसे ऊपर से लेवल कर दें। ये काम आपने बहुत ही तेज़ी से करना है, क्योंकि ये हलवा बहुत जल्दी सेट होने लगता है। हलवे को लेवल करने के फ़ौरन बाद आप इस पे नट्स भी फैला दें। ये काम भी आपने गरम गरम हलवे पर ही करना है। नट्स फैलाने के बाद ऊपर से हल्का सा प्रेस कर दें ताकि नट्स भी इसमें अच्छी तरह फिक्स हो जाएं और हलवा भी ऊपर से बिल्कुल लेवल हो जाएगा। ये सारे काम आपने बहुत ही क्विकली फास्ट करने हैं, तभी आपको परफेक्ट रिजल्ट मिलेंगे। गार्निश करके लेवल करने के बाद आपने इसे 3 से 4 मिनट ठंडा होने देना है और फिर अपनी मर्जी की शेप और साइज़ की इसकी कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद हलवे को आपने आधे से पौना घंटा रूम टेम्परेचर पे सेट होने देना है। इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज वगैरह में रखने की ज़रूरत नहीं है। फाइनली सूजी का टुकड़ी वाला हलवा ज़बरदस्त तैयार हो गया है। अगर आप भी इस तरह का परफेक्ट सूजी का टुकड़ी हलवा बनाना चाहते हैं तो आपको उन सारी टिप्स को फॉलो करना होगा जो मैंने इस वीडियो में आपके साथ शेयर की हैं। यकीन करें कि जब आप पहली दफ़ा इस हलवे को बनाएंगे आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। रेसिपी आपको अच्छी लगी है, इसलिए आप जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और मेरे चैनल फूड पटारी को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।